सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है कि बहुत लोगों को सवारी आती है और आने के बाद में कुछ दिन या कुछ समय या कुछ साल आती है और आने के बाद फिर अपने आप ऐसा होता है कि उनको फिर वो ऊर्जा महसूस नहीं होती है, वो सवारी नहीं आती है। या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सवारी आती तो है लेकिन सवारी वचन करना बंद कर देती है। और बहुत से लोगों के साथ ये भी होता है कि सवारी वचन भी कर रही है लेकिन पहले कार्य होते थे, अब कार्य नहीं हो रहे हैं। तीनों ही परिस्थितियों में हमें क्या करना है और क्या किस तरह से हमें अगर सवारी आ रही है तो चलना है, उस विषय में हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा, ताकि आगे और भी अच्छी अच्छी जानकारी साधना से संबंधित, जाप से संबंधित, ध्यान से संबंधित, कुंडलिनी से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो सवारी होती है वो आती किसको है। क्या सबको आ जाती है सवारी? क्या सवारी के रूप में माँ की ऊर्जा सबको प्राप्त हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मंत्र कर रहा है तो उसको सवारी आ ही जाएगी। ये एक गलत फहमी है, या ये आपको एक गलत बताया जा रहा है कि आप बस इतने मंत्र कर लीजिए तो आपको सवारी आ जाएगी। नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है कि सवारी जो है वो है क्या चीज़। सवारी जो है वो माँ की ऊर्जा है, ठीक है। माँ की एक जो इतनी विशाल ऊर्जा का जो भंडार है माँ का, उसमें से कुछ ऊर्जा वो अपने उन भक्तों को देती हैं जिनको देखकर उनको लगता है कि ये मेरी भक्ति में आगे बढ़ सकता है, या ये इसके ज़रिए से मुझे जन कल्याण करवाना है, ठीक है। तो वो लोग होते कैसे हैं जिनको वो ऊर्जा प्राप्त होती है? स्वयं माँ काली या स्वयं अपना जो है वो तो आती नहीं है। उनकी जो ऊर्जा होती है, उनकी जो गण होते हैं, उनकी जो सेविकाएं होती हैं, माँ उनको प्रदान करती हैं। तो वो भी बहुत नसीब वालों को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको हो जाते हैं। उसके लिए आपको साधना पड़ेगा। सवारी के लिए अपने आप को साधना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग सवारी के लिए ही जाप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि सिर्फ मंत्र, ध्यान या त्राटक सिर्फ इतना ही नहीं है सवारी के लिए। सवारी की जो ऊर्जा होती है, ये माँ बहुत सी चीज़ें देख करके अपनी ऊर्जा प्रदान करती हैं। आप अगर मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपको अपने आचरण में शुद्धता लानी होगी। आपको अपने व्यवहार में शुद्धता लानी पड़ेगी। आपको ये नहीं है अब आप कर रहे हैं माला, 100 माला कर लिए, 200 माला कर लिए, और इसके बाद में आप कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं तो इधर उसका बुरा सोच रहे हैं, उधर उसका बुरा कह रहे हैं। घर में 4 लोग किसी की चुगली कर रहे हैं, उसमें बैठ के आप भी शामिल हैं, आप भी इधर का बातें उधर कर रहे हैं, गलत आचरण रख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, तो दूसरों के प्रति गलत भावना आपके मन में आ रही है। तो फिर चाहे आप कितना भी मंत्र जाप कर लीजिए, ये आपको सवारी प्राप्त नहीं हो सकती। ये बिल्कुल 100% में श्योर आपसे बोल सकती हूँ कि अगर आप मंत्र जाप सवारी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको मंत्र और जाप के साथ साथ अपने आचरण में, अपने अंदर बहुत से बदलाव करने पड़ेंगे। देखिए, ये कलयुग है, यहाँ कोई संत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें लगभग भगवान की तरह अपने आप को कोशिश करनी पड़ती है बनाने के लिए। अब अगला जो मेरा टॉपिक है कि जिनको आती थी सवारी लेकिन कुछ दिन आई, कुछ समय आई और फिर सवारी आके चली गई, या अब ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है, तो वो क्यों होता है? देखिए, सवारी आती थी, माँ ने आप पर कृपा करी, ठीक है, आप पर सवारी आई, 1 बार आई, 2 बार आई, आपने उस चीज़ को हल्के में ले लिए। आपने कहा अरे क्या हुआ, वो तो सवारी है, वो तो माँ की ऊर्जा है, आएगी ही आएगी। आपने उसमें कोई नियम फॉलो नहीं करे, कुछ भी आप बाहर का भी खा रहे हैं, आप तामसिक भी खा रहे हैं, आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप ना ही आप कहीं किसी सिद्धपीठ मंदिर जा रहे हैं, ना आपका माँ के प्रति भाव बढ़ा है। सवारी या सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपका भाव और बढ़ना चाहिए, पूजा का स्तर और बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं किए। आपने कहा बस इतने में माँ आ गई है, इतने में माँ की सवारी प्राप्त हो गई है, इतने में हम संतुष्ट हैं, अब वो तो आती रहेगी। नहीं, अगर वो ऊर्जा जो आपके शरीर में पहली बार आती है, वो ऊर्जा बहुत कम ऊर्जा होती है। जो पहली बार
आती है या दूसरी बार आती है। अब उस ऊर्जा को आपका जप तप ध्यान, आपका आचरण व्यवहार की शुद्धता, यही जो है ये बढ़ाता है। तो अगर आप यही करना छोड़ देंगे तो वो सवारी आपकी जानी ही है, उसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है कि वो सवारी आपके साथ चलेगी। वो तो ऊर्जा है, उसे जहाँ अच्छा कहीं शरीर मिलेगा वो चली जाएंगी। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आई हुई सवारी कहीं ना जाए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपको पहले सवारी जब आती थी वचन करती थी सत्य होते थे, लेकिन अब जो वचन है वो आपके सत्य नहीं हो रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, आपके जो द्वारा जो काम होते थे अब वो नहीं हो रहे हैं। तो इसमें भी देखिए आपकी ही गलती है। जब सवारी आती थी तब आपका व्यवहार क्या था। इसके बाद में अक्सर सवारी वालों को एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना झूठा किसी का खाना चाहिए, चाहे वो आपके परिवार में आपके बच्चे हों, चाहे आपके कितने भी सगे लगे हुए हों, लेकिन आपको झूठा नहीं खाना है। अगर आप झूठा खाएंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप झूठी बातों को विश्वास करेंगे तो आपकी सवारी के वचन भी झूठे होंगे, वो भी झूठ के उसके वचन भी झूठे ही होंगे। आप जैसे एक मिट्टी को जिस तरीके से आप ढालेंगे वैसे वो ढल जाती है। आपकी सवारी को आप जिस तरीके से ऊपर ऊर्जा ले जाएंगे, आपकी सवारी वैसे ही आती जाएगी, वैसे ही ऊपर होती जाएगी। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि उनकी सवारी बहुत उग्र रूप में आती है, ठीक है, उग्र रूप में आती है तो उनको फिर इसके बाद में उनको लगता है कि मतलब अब हमसे नहीं हो रहा है। पहले तो सवारी प्राप्ति के लिए उनने बहुत जप तप किए, उसी निमित्त से उन्होंने साधनाएं भी की कि हमको सवारी प्राप्त हो, लेकिन इसके बाद में जब सवारी आई तो उनसे हैंडल नहीं हुआ। तो ये देवी देवताओं से मजाक नहीं कीजिए। सवारी के बिना भी आपको माँ की कृपा मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप माँ को बुला रहे हैं, स्वयं से बुला रहे हैं, देखिए एक होता है आपकी भक्ति से खुद ब खुद प्रसन्न होकर आई हैं तो वो आपको कोई किसी तरीके से शरीर में कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। लेकिन अगर आप उनको सिद्धि साधना से बुला रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तब आपको उनकी जिम्मेदारी, जब वो आई हैं तो आपको उस तरीके से ढलना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कष्ट हुआ तो अब माँ आप चले जाओ, अभी आ जाओ, अभी चले जाओ। वो माँ है, वो जगत जननी है, वो इंसान नहीं है। ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपना भाव आप माँ का रख रहे हैं वो बात अलग है, हम उनको माँ समझ रहे हैं वो बात अलग है। माँ के कई रूप हैं, शमशान काली भी हैं, भद्रकाली भी हैं, दक्षिण काली भी हैं, और भी कई रूप हैं उनके, लेकिन हम उनको माँ की तरह ही पूजते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो आदि शक्ति हैं, वो महाशक्ति हैं। उनके इतना शक्तिशाली इस जगत में कोई नहीं है। जिनके चरणों में स्वयं भगवान शिव आ गए, आप ये समझ लीजिए कि उनकी शक्ति क्या है। तो खिलवाड़ ना कीजिए। अगर सवारी आपको मिली है तो आप उस नियम से चलिए। भगवती ने आपको ये जीवन में ये इतना अच्छा उपहार दिया है तो आप भगवती के लिए बदल नहीं सकते। बदलिए, आगे बढ़िए, इसका उपयोग कीजिए, अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए भी कीजिए और मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए, माँ को प्राप्त कर लीजिए। आशा करती हूँ बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।